3 बॉर्डर पे कई किसानों के साथ वहां पे बैठी है। 2 जनवरी को दिल्ली पुलिस को ज्ञात हुआ कि किसान रिपब्लिक रैली एक ट्रैक्टर की मार्च करने जा रही है और ये भी संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया कि उनके सपोर्टर्स 26 जनवरी को दिल्ली में आकर के ट्रैक्टर रैली में पार्टिसिपेट करें। जैसे ही हमारे को इसकी जानकारी मिली, हम लोगों ने जो फार्मर्स के लीडर्स हैं उनसे संपर्क किया और उनके साथ विस्तार में बातचीत हुई। 5 राउंड की मीटिंग हुई और इसके साथ कई बार फोन पे वार्तालाप भी किया गया। सबसे पहले तो उनसे कहा गया था कि ये 26 मार्च को देश जब रिपब्लिक डे परेड और सेलिब्रेशन मना रही है तो उस समय ये ना करके उसके बाद में ट्रैक्टर मार्च करें। लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। उसके बाद जब वो इंसिस्ट कर रहे थे तो हमने उनको सजेस्ट किया कि केएमपी कुंडली मानेसर पलवल जो पेरिफेरल है उस पे वो ट्रैक्टर मार्च निकाले। दिल्ली पुलिस ने उनको ये भी आश्वासन दिया कि उनकी सिक्योरिटी, ट्रैफिक मैनेजमेंट और मीडिया कवरेज में भी उनको सहयोग प्रदान करेगी। लेकिन इन सब के बावजूद भी उन्होंने दिल्ली में ही ट्रैक्टर मार्च निकालने की ठान ली। 5 राउंड की जो बैठक हुई, मीटिंग हुई, उसमें हमने अंत में उनको 3 रूट्स उनके साथ तय किया जो म्यूचुअली अग्रीड अपॉन रही। पहला जो सिंगू में जो फार्मर्स बैठे हैं उनके लिए आप तस्वीर में देख रहे होंगे, सिंगू से चल करके मुकरबा चौक से पहले जो संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर की तरफ राइट टर्न रास्ता जाता है, उससे बवाना और पंझावला होते हुए वापस औचिंदी बॉर्डर से बाहर निकल करके केएमपी से होते हुए वापस कुंडली और सिंगू ये तय हुआ। और ये कुल जो डिस्टेंस है ये 63 किलोमीटर का है। साथ में ये भी तय हुआ कि जो टीटी में बैठे हुए हैं वे टीटी से नांगलोई टी पॉइंट आए और नांगलोई का टी पॉइंट से नजफगढ़ के रास्ता होते हुए ढांसा बॉर्डर होते हुए वे फिर केएमपी पे जाकर के वापस टीटी बॉर्डर पे आ जाए। ये कुल डिस्टेंस 74 किलोमीटर है। इसके बाद जो तीसरा रूट जो गाजीपुर में जो किसान बैठे हैं उनके लिए यह तय हुआ था कि वो गाजीपुर से अंदर आकर के रोड नंबर 56 से होते हुए अप्सरा बॉर्डर से बाहर चले जाएं और केएमपी पे जाकर के और वापस गाजीपुर पहुंच सकते हैं। ये कुल 46 किलोमीटर है। क्योंकि उस दिन रिपब्लिक डे परेड भी मनाई जा रही थी, दिल्ली के जनता की इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए यह तय हुआ कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लागू किया जाए। जो टर्म्स एंड कंडीशन उनको रिटन परमिशन के साथ उनको दिया गया। पहला टर्म था कि किसान ट्रैक्टर रैली वो 12 बजे दोपहर से शुरुआत हो और 5 बजे तक खत्म हो जाए। इसके बाद दूसरी कंडीशन जो लेकी गई वो था कि ट्रैक्टर मार्च
जो किसान लीडर थे, जो उनके वरिष्ठ लीडर थे, वो लीड करें, वो अगली पंक्ति में वो रहे। इसके बाद ये भी तय हुआ कि हर एक जत्थे के साथ उनके लीडर्स भी साथ चले, ताकि वे अपने जत्थे को कंट्रोल कर सकें। 5,000 से ज्यादा ट्रैक्टर्स नहीं हो और कोई भी हथियार, फायरआर्म, भाला, तलवार या कोई भी ऐसी डेडली वेपन साथ में नहीं होना चाहिए। और रैली, जैसा कि आप समझ सकते हैं, ये पीसफुल और डिसिप्लिन हो। इसके बाद जो ब्रिटेन परमिशन देने के बाद एक अंडरटेकिंग भी ली गई, जिसमें उन्होंने ये सारे शर्तें वो मंजूर किया और ये तय हुआ कि किसान रैली 26 तारीख को 12 बजे शुरू होगी। लेकिन 1:25 की शाम को ये समझ में आई कि वे अपने वादे से मुकर रहे हैं।